अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन फ़ीहि आयातुन बय्यिनातुन मक़ामु इब्राहीम वमन दख़लहु काना आमिना वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत और आले रिसालत में दरूद पाक का नजराना पेश करे और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितने बच्चे यहाँ पर हैं उनसे गुजारिश है पीछे तशरीफ ले जाए और जो बड़े लोग पीछे हैं वो अंदर तशरीफ ले आए। बच्चे पीछे तशरीफ ले जाए। दरूद पाक का नजराना पेश करे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, इरशाद बारी ताला हुआ इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का, बेशक दुनिया का सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया वो है जो मक्का में मुबारकम व हुदल लिल आलमीन, बरकत वाला है और सारे जहानों के लिए हिदायत है। फीहि आयातुन बय्यिनात, उसमें अल्लाह की वाज़ेह निशानियाँ हैं। मकामो इब्राहीम, और इब्राहीम के खड़े होने की जगह है। वमन दखलहु काना आमिना, जो उसमें दाखिल हो गया वो अमन वाला हो गया। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, और अल्लाह के लिए लोगों पर उस घर का हज करना फर्ज है जो उस तक पहुँचने की ताकत रखता है। मोहतरम हजरात, इस आयत करीमा का शान नुज़ूल जो मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया वो ये है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ाहिरी ज़माने में यहूदियों ने मुसलमानों पर एतराज़ किया कि तुम्हारा किबला काबा शरीफ है और हमारा किबला बैतुल मुक़द्दस, और बैतुल मुक़द्दस चूँकि काबे शरीफ से अफजल है लिहाजा हमारा दीन तुम्हारे दीन से अफजल है। और अपने इस दावे पर उन्होंने चंद दलाइल भी दी। मसलन एक दलील उन्होंने ये दी कि बैतुल मुक़द्दस पहले तामीर हुआ और बैतुल्लाह यानी काबा शरीफ की तामीर बाद में हुई। लिहाजा बैतुल मुक़द्दस को शाने अव्वलियत हासिल। आप मेरी तरफ तवज्जो रखें। यहूदियों ने मुसलमानों पर एतराज किया कि हमारा किबला बैतुल मुक़द्दस तुम्हारे किबले से काबे से अफजल है, और उस पर कई दलीलें दी। एक दलील ये दी कि बैतुल मुक़द्दस पहले तामीर हुआ और बैतुल्लाह यानी काबा शरीफ की तामीर बाद में हुई। लिहाजा बैतुल मुक़द्दस को
शान अव्वलियत हासिल। और दूसरी दलील ये थी कि बैतुल मुक़द्दस मुल्क शाम में है। मुल्क शाम बरकतों वाली सरजमीन है और क़यामत के दिन मैदान महशर भी यही कायम हो। इसी तरह बैतुल मुक़द्दस अंबिया किराम का किबला है, लिहाजा बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक्सा ये काबे से अफजल है। तो उनके इस एतराज के जवाब में अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 96 और 97 नाजिल फरमाया इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का, बेशक दुनिया का सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया वो है जो मक्का में मुबारकन व हुदल लिल आलमीन, बरकत वाला है और सारे जहानों के लिए हिदायत है। फीहे आयातुन बय्यिनातुन मकामो इब्राहीम, उसमें अल्लाह की निशानियां हैं और इब्राहीम के खड़े होने की जगह है। वमन दखलहु काना आमिना, जो उसमें दाखिल हो गया अमन वाला हो गया। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, और अल्लाह के लिए लोगों पर उस घर का हज करना ये फर्ज है जो वहां तक पहुंचने की ताकत रखता है। अल्लाह ताला ने यहूदियों के जवाब में ये दो आयतें नाज़िल फरमाई और इन आयात में अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह शरीफ की यानी काबे की 6 खूबियां, 6 सिफात, 6 औसाफ बयान फरमाए हैं। कहिए सुभान अल्लाह। जो लोग सो रहे हैं वो भी बेदार होकर कहे सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, ये नॉलेज आपके नॉलेज इस्लामी मालूमात में इजाफा होगा। ध्यान से तकरीर सुने, ये नहीं आए 2-4 झोंके लगाए, 2 रकात पढ़ी भाग गए। इस तरह जुमा की तकरीरों का मकसद खत्म हो रहा है। आप कुछ सीखने की नीयत से आए और इस अंदाज से तरोताजा होकर बैठे कि बोलने वाले को भी जोश आना चाहिए। आप इस अंदाज से बैठे हैं कि अगर यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा खतीब मेरे ख्याल से हाशमी मियां भी आ जाए तो तकरीर करना पसंद नहीं करेंगे। तो आप जरा तरोताजा होकर बैठिए, सुस्ती को दूर कीजिए और चुस्ती अपने अंदर पैदा कीजिए। जुमा के मुबारक लम्हात है। तो मोहतरम हजरात, अल्लाह ताला ने इन आयतों के अंदर बैतुल्लाह शरीफ की काबे की 6 खूबियां बयान फरमाई है। वो 6 खूबियां क्या है? पहली खूबी ये है कि काबा ये दुनिया की सबसे पहली इबादत गाह। दूसरी खूबी ये है कि काबा बरकत वाला है। तीसरी सिफत ये है कि काबा शरीफ तमाम जहानों के लिए हिदायत है। चौथी खूबी और वस्फ ये है कि बैतुल्लाह शरीफ के अंदर अल्लाह की वाज़ेह निशानियां हैं। पांचवा वस्फ ये है कि काबा मकामे अमन है, यानी अमन वाली जगह है। छठा वस्फ ये है कि बैतुल्लाह शरीफ का हज किया गया। हजरात गिरामी, मस्जिद अक्सा और काबा शरीफ यानी बैतुल्लाह शरीफ और बैतुल मुक़द्दस ये दोनों अज़मत वाले, फजीलत वाले, शान वाले मकाम हैं। अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल में मस्जिद अक्सा के भी फजाइल बयान फरमाए हैं। दुनिया में 3 मस्जिदें सबसे ज्यादा फजीलत वाली है। एक तो मस्जिद हराम है जहाँ काबा शरीफ है, दूसरी मस्जिद नबवी शरीफ यानी हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मस्जिद है और तीसरी मस्जिद अक्सा है। मस्जिद अक्सा में एक नमाज पढ़ने से 50,000 नमाजों का सवाब मिलता है। मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस ये अंबियाए किराम का किबला है और हमारा भी किबलाए अव्वल है। हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद 17 माह तक मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज अदा फरमाई है। आसमानी सफरे मेराज की इब्तिदा भी हमारे आका ने मस्जिद अक्सा से फरमाई है। मस्जिद अक्सा और काबा यानी बैतुल्लाह और बैतुल मुक़द्दस दोनों अज़मत
वाले मकाम है, फजीलत वाले मकाम है, मगर यहूदियों ने इन दोनों के दरमियान मुकाबला किया, मुवाजना किया, कंपैरिजन किया। अल्लाह ताला ने उनका रद्द फरमाया, उनके एतराज का जवाब दिया। लेकिन उसके अंदाज से बयान देखिए, अल्लाह ताला ने किस हसीन अंदाज में यहूदियों के एतराज का भी जवाब दे दिया। बैतुल्लाह शरीफ के फजाइल भी बयान फरमाए, मगर मस्जिद नबवी, मस्जिद अक्सा की फजीलत को कम नहीं होने दी। अल्लाह ताला ने ये तो फरमाया कि काबा दुनिया की सबसे पहली इबादतगाह है, मगर ये नहीं फरमाया कि मस्जिद अक्सा की कोई फजीलत नहीं है। अल्लाह ने ये तो फरमाया कि मस्जिद अक्सा बरकत वाला है, मगर ये नहीं, अल्लाह ताला ने ये तो फरमाया कि मस्जिद काबा ये बरकत वाला है, मगर ये नहीं फरमाया कि मस्जिद अक्सा की कोई बरकत ही नहीं है। अल्लाह ने ये तो फरमाया कि मस्जिद अक्सा सारे ये तो फरमाया कि बैतुल्लाह यानी काबा सारे जहानों के लिए हिदायत है, मगर ये नहीं फरमाया कि मस्जिद अक्सा बिल्कुल ही हिदायत का सबब नहीं। कुरान ने ये तो कहा कि काबे के अंदर अल्लाह की वाज़िह निशानियां है, मगर ये नहीं फरमाया कि मस्जिद अक्सा में अल्लाह की कोई निशानी मौजूद ही नहीं। यानी अल्लाह ताला ने यहूदियों का रद्द भी फरमाया, बैतुल्लाह के फजाइल भी बयान फरमाए, और मस्जिद अक्सा की फजीलत को कम भी नहीं होने दिया। इससे पता चला कि जब भी दो फजीलत वाली चीजों का जिक्र हो और उसमें से किसी एक की शान बयान करनी हो, तो इस अंदाज से बयान की जाए कि दूसरी चीज की शान में, अजमत में और उसकी ताज़ीम में कोई फर्क न आने पाए। मिसाल के तौर पर हम हुजूर की तारीफ इस अंदाज से बयान करें कि दीगर नबियों की शान में गुस्ताखी और बेअदबी ना हो, सहाबा की शान बयान करनी हो, इस अंदाज से बयान की जाए कि अहले बैत की शान में बेअदबी ना होने पाए और अहले बैत की शान बयान करनी हो, तो इस अंदाज से बयान करें कि सहाबाए किराम की शान में बेअदबी। मोहतरम हज़रात, अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह शरीफ की यानी काबे की 6 खूबियां, 6 सिफात, 6 औसाफ बयान फरमाए हैं। उनमें से पहली सिफत को, पहली खूबी को बयान करते हुए इरशाद फरमाया। अब पूरी आयत तफसीर आप समाअत फरमाए। पहली खूबी को बयान करते हुए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का, बेशक दुनिया का सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया वो है जो मक्का में है। तो इस आयत करीमा से पता चला कि काबा दुनिया की सबसे पहली इबादत, बल्कि सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने एक मकाम पर काबे को सुर्रतुल अर्द फरमाया। सुर्रतुल अर्द का मतलब है जमीन की नाफ। माना ये है कि जमीन का वो हिस्सा जहां आज काबा शरीफ मौजूद है, ये हिस्सा सबसे पहले पैदा किया गया, फिर यहीं से पूरी जमीन को फैलाया गया। असल में जब जमीन भी नहीं थी, आसमान भी नहीं था, अर्शे इलाही पानी पर था, अल्लाह ताला ने जोरदार हवा भेजी जिससे पानी में लहरें पैदा हुई। उन लहरों से पानी में झाग बनी, फिर उस झाग से अल्लाह ताला ने उस झाग से बुखारात यानी धुएं उठे, फिर उन बुखारात को अल्लाह ताला ने बुलंद फरमाया, फिर उनसे अल्लाह ताला ने आसमान बनाया। इसीलिए अल्लाह ताला ने आसमान को धुआं फरमाया है कि वही दुखान, कि आसमान धुआं था, फिर पानी पर जो झाग बनी थी अल्लाह ताला ने उस झाग को फैलाया, उससे ये हमारी जमीन बनी। अल्लाह इरशाद फरमाता है वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, और उसके बाद हमने जमीन को फैला दिया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि जिस जगह सबसे पहले झाग बनी थी ये कोई और मकाम नहीं था, बल्कि ये वही मुबारक जमीन है जहां आज काबा शरीफ मौजूद है। हजरत मुजाहिद फरमाते हैं कि जमीन का वो टुकड़ा जहां आज काबा है, ये जमीन की तख्लीक और पैदाइश से 2000 साल पहले बनाया गया था। इससे पता चला कि काबा पूरी जमीन की असल है।
तो ये है काबा शरीफ की शान अव्वलियत, यानी सबसे पहले काबा शरीफ बनाया गया। तो दुनिया की सबसे पहली इबादतगाह बैतुल्लाह शरीफ है, काबा है, खानाए काबा है। मोहतरम हज़रात, अब सवाल ये पैदा होता है कि बैतुल्लाह शरीफ की इमारत सबसे पहले कब बनाई गई, यानी खानाए काबा सबसे पहले कब तामीर किया गया। तो इस सवाल के जवाब के लिए पहले मैं एक ईमान अफरोज हिकायत पेश करता हूँ। चुनांचे मनकूल है, एक मर्तबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला, कहिए सुभान अल्लाह। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे, मशहूर नवासे इमाम हुसैन के बेटे, मैदाने करबला के आईनी शाहिद, यानी पूरा वाक़िया मैदाने करबला का जिन्होंने अपनी आंखों से देखा वो है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। तो ये सब नाम भी याद करना जरूरी है। हम क्रिकेटरों के और हीरोज और ड्रामे सीरियलों के हार से हार, एक सख्त से मुश्किल नाम याद कर लेते हैं, लेकिन हमें जो हमारे हीरो, इस्लाम के हीरो, जो इस्लाम की मुक़द्दस शख्सियत है, उनके नाम याद, नवासे रसूल का नाम याद, गौसे पाक का नाम याद नहीं। गौसे पाक ये उनका लक़ब है, कई लोगों को नाम पता, गरीब नवाज का नाम पता नहीं। तो ये ईमान की कमजोरी और दीन से दूरी का नतीजा। मोहतरम हज़रात, मैं अर्ज़ कर रहा था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा तवाफ कर रहे थे। एक शख्स ने आपसे सवाल पूछा, मगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उसकी तरफ कोई तवज्जो न की, हत्ता कि आपने तवाफ के 7 चक्कर मुकम्मल फरमाए। फिर आप हतीम में तशरीफ लाए और मिज़ाबे रहमत के नीचे 2 रकात नमाज अदा फरमाई। फिर सीधे बैठ गए और फरमाया, सवाल करने वाला वो शख्स कहाँ है जिसने मुझसे सवाल किया। उस शख्स को हाजिर किया गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उस शख्स से फरमाया कि तुम क्या पूछते, तुम्हारा सवाल क्या। उसने अर्ज़ किया कि हुजूर ये बताइए, काबे शरीफ का तवाफ कब से शुरू हुआ, तवाफ क्यों शुरू हुआ और तवाफ कैसे किया जाता था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे पूछा कि कहाँ के रहने वाले, कहा मैं मुल्क शाम से हूँ। फरमाया मुल्क शाम में किस जगह से, कहा बैतुल मुक़द्दस के करीब। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फिर उससे पूछा, क्या तूने तौरात और इंजील पढ़ी है। उसने अर्ज़ किया कि जी हाँ मैंने पढ़ी है। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके सवाल का जवाब देते हुए फरमाया, ऐ शामी मेरा जवाब याद कर लो और तुम मुझसे रिवायत नहीं करोगे मगर सिर्फ हक बात, यानी आगे बयान करोगे, सिर्फ हक बात बयान करोगे। फरमाया कि काबे का तवाफ यूं शुरू हुआ कि जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बताया कि मैं जमीन में अपना खलीफा, अपना नाइब यानी आदम अलैहिस्सलाम को बनाने वाला। फरिश्तों ने अर्ज़ की, या अल्लाह हम खिलाफत के ज्यादा, इंसान जमीन में खून रेज़ी करते, खून बहाए, हम खिलाफत के ज्यादा हकदार है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, बेशक मैं वो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते।
अल्लाह ताला का इरशाद सुनकर फरिश्तों को लगा कि शायद हमारी इस बात से अल्लाह ताला हमसे नाराज है। चुनांचे फरिश्तों ने अर्शे इलाही की पनाह ली, अपने चेहरे ऊपर उठाए, आजिज़ी की रोए, 7 साल तक अर्शे इलाही का तवाफ करते रहे। आखिर अल्लाह ताला ने उनकी तरफ नजरे रहमत फरमाई और अर्श के नीचे उन फरिश्तों के लिए 4 सुतूनों वाला जबरदस्त का एक घर बनाया और फरिश्तों से फरमाया कि इस घर का तवाफ करो। चुनांचे फरिश्ते उस घर का तवाफ करने लगे और उसी को बैतुल मामूर कहा जाता। फिर अल्लाह ताला ने चंद फरिश्तों को जमीन पर भेजा और हुक्म दिया कि जमीन पर बैतुल मामूर जैसा और इसी साइज का एक घर तैयार करो। जब ये घर तैयार हो गया, तामीर हो गया, तो अल्लाह ताला ने जमीन की मखलूक को हुक्म दिया कि जैसे आसमान वाले बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं, तुम भी इस घर का तवाफ। एक और रिवायत में है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले फरिश्तों ने बैतुल मामूर के बिल्कुल सीध में जमीन पर काबे शरीफ की इमारत बनाई। उस वक्त उसका तवाफ सिर्फ जमीनी फरिश्ते किया करते थे, मगर उसका हज जमीन व आसमान के सारे फरिश्ते किया करते थे। और उस वक्त जो काबा शरीफ था वो जमीन के पत्थरों से नहीं बना था, बल्कि आसमान के सुर्ख याकूत से बनाया गया। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उसकी तामीर में इजाफा फरमाया, शीश अलैहिस्सलाम ने उसकी मरम्मत फरमाई, नूह अलैहिस्सलाम के जमाने तक ये तामीर चलती रही। जब तूफान नूह आया तो अल्लाह ताला ने आसमानी इमारत को आसमान पर उठा लिया, सिर्फ एक पत्थर बाकी रखा गया जिसे हजरे अस्वद कहते हैं। तो ये है काबा शरीफ की शाने अव्वलियत। बेशक सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया वो है जो मक्का में। ये पहली खूबी हो गई, पहला वस्फ ये बैतुल्लाह शरीफ की पहली खूबी हुई। और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि मक्का शरीफ वो शहर है जिसे उम्मुल कुरा यानी तमाम शहरों की बुनियाद और असल कहा जाता है। मक्का शरीफ बरकत वाला, हिदायत वाला शहर है। मक्का शरीफ वो शहर है जिसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आबाद किया। मक्का शरीफ वो मुकद्दस शहर है जहाँ के रहने वालों के लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रिज़्क की दुआ फरमाई। मक्का शरीफ वो मुकद्दस शहर है जहाँ जाने के लिए मुसलमान तड़पते हैं और दिल उसकी तरफ माइल होते हैं। मक्का शरीफ वो शहर है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और पैदाइश मक्का शरीफ में। मक्का शरीफ वो शहर है कि जहाँ नुज़ूल कुरान की इब्तिदा हुई। मक्का शरीफ वो शहर है जहाँ दीन इस्लाम का आगाज हुआ। मक्का शरीफ वो मुकद्दस शहर है कि अल्लाह ताला इस शहर की कसमें इरशाद फरमाता है। तो ये पहला वस्फ हो गया, ये दुनिया का सबसे पहला घर है, पहली इबादत गाह है। और दूसरा वस्फ अल्लाह ताला ने बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि मुबारक व हुदल लिल आलमीन। ये दूसरा और उसका तीसरा वस्फ है कि बैतुल्लाह शरीफ काबा ये बरकत वाला है और तमाम जहानों के लिए हिदायत है। अब कितनी बरकतें हैं। सरकार फरमाते हैं कि रोजाना 120 रहमतें बैतुल्लाह शरीफ पर नाजिल होती हैं। 60 लित्ताइफीन, उनमें से 60 रहमतें तवाफ करने वालों के लिए हैं। 40 लिलमुसल्लिन, 40 रहमतें वहाँ नमाज पढ़ने वालों के लिए हैं। 20 लिन्नाज़िरीन, और 20 रहमतें सिर्फ उनके लिए हैं जो ना तवाफ करते हैं ना नमाज पढ़ते हैं। सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ बैतुल्लाह शरीफ खाना काबा की ज़ियारत करते हैं। फरमाया ये बरकत वाला है, ये इसकी बरकतों का आलम है। फिर बरकतों का आलम देखिए कि वहाँ एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाज के बराबर और हिदायत है आलमीन के लिए। इसीलिए तो आप देखिए फरमाया कि हुदल लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए हिदायत है। मोहतरम हजरात, अब यहाँ पर मैं एक अकीदा देना चाहता हूँ कि जब बैतुल्लाह शरीफ आलमीन की हिदायत का सबब है, सारे जहां की हिदायत का सबब है, तो रसूलुल्लाह हिदायत का सबब क्यों नहीं हो सकते हैं? प्यारे मुस्तफा हिदायत क्यों नहीं दे सकते हैं? अरे जब काबा हिदायत देता है, अरे जिनके सर पे काबा किबला, अरे वो हिदायत का सबब बन सकता है, प्यारे मुस्तफा हिदायत क्यों नहीं दे सकते? जिनके मुतालिक कुरान कहता है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक, कि ये वो महबूब है जो हक लेकर, दीन हक लेकर आए हैं और हिदायत लेकर आए हैं। एक और मकाम पे इरशाद फरमाया इन तुतीहु तहतहु, अगर हिदायत चाहते हो तो मेरे महबूब की इताअत करो। और सरकार ने इरशाद फरमाया सहाबी कन नुजुम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है, जिसकी तुम पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। तो मुझे बताओ, बैतुल्लाह शरीफ भी मखलूक है, सहाबाए किराम भी मखलूक है और मुस्तफा भी मखलूक है, लेकिन फर्क ये है प्यारे मुस्तफा के सामने बैतुल्लाह शरीफ और सहाबा ये अदना मखलूक है और मुस्तफा कायनात में सबसे आला मखलूक है। तो जब अदना मखलूक हिदायत दे सकती है तो सबसे आला मखलूक हिदायत क्यों नहीं दे सकती? ये दूसरा और तीसरा वस्फ अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह शरीफ का बयान फरमाया। अब आगे बढ़िए, बैतुल्लाह शरीफ का चौथा वस्फ यानी चौथी खूबी बयान करते हुए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि फीहि आयातुम बय्यिनातुम मकामु इब्राहीम, इसमें यानी बैतुल्लाह शरीफ में अल्लाह की वाज़ेह निशानी और उन निशानियों में से एक इब्राहीम के खड़े होने की जगह यानी मकाम इब्राहीम। मकाम इब्राहीम एक जन्नती पत्थर, मकाम इब्राहीम वो पत्थर है जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ की दीवारें बुलंद की। मकाम इब्राहीम वो पत्थर है जिस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े होते और काबे शरीफ की दीवारें ऊंची करते, तो जिस कदर दीवार ऊंची होती जाती ये पत्थर भी ऊंचा हो जाता और जब उतरते तो ये पत्थर नीचा हो जाता। मकाम इब्राहीम वो पत्थर है जिस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक कदम रखे तो ये इतना नरम हो गया कि उसने आपके कदमों के निशानात अपने सीने पर महफूज कर लिए। हजारों साल गुजरने के बावजूद आज भी वो महफूज है और मौजूद है। मकाम इब्राहीम वो पत्थर है, अल्लाह ताला ने उसे इतनी अज़मत और शान बख्शी कि तमाम हाजियों के सर उसकी तरफ झुका दिए। फरमाया वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, ऐ मुसलमानों मकाम इब्राहीम को मुसल्ला यानी नमाज की जगह बनाओ, नमाज का मकाम बनाओ। हज के बाद, तवाफ के बाद, उम्रा के बाद वहाँ नमाज अदा करो, वहाँ 2 रकात तवाफ नमाज अदा करो। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। मोहतरम हज़रात, आप जरा गौर कीजिए, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बनाओ, यहाँ नमाज अदा करो। इससे पता चला कि औलिया अल्लाह के मज़ारात के करीब नमाज अदा करना, वहाँ पर दुआएं मांगना, ये बिल्कुल कुरान से साबित है। आप देखिए ये मकाम इब्राहीम क्या है, एक पत्थर है जिस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर खाना काबा को तामीर किया। वो निशान आज भी महफूज है, बिल्कुल काबे शरीफ के सामने मौजूद है, इसको कवर कर दिया गया।
खानाए काबा की तामीर के दौरान जब बैतुल्लाह की दीवारें सर से ऊंची होने लगी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने लफ्ते जिगर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जाओ और एक ऐसा पत्थर लेकर आओ जिस पर खड़े होकर तामीराती काम कर सके। चुनांचे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम करीब ही मौजूद कोहे कुबैस की तरफ तशरीफ ले गए। रास्ते में जिब्रील अमीन मिले और कोहे कुबैस में मौजूद दो मुबारक पत्थर दिखाए। ये पत्थर जन्नत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ दुनिया में आए थे। तो जिब्रील अमीन जन्नत से ये पत्थर आए थे, लेकिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने तूफान में नूह के खौफ से इन पत्थरों को कोहे अबू कुबैस में यानी पहाड़ में छुपा दिया था। जिब्रील अमीन ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ये दो पत्थर दिखाए और कहा कि एक पत्थर काबा शरीफ के अंदर लगाए और एक पत्थर पर खड़े होकर बैतुल्लाह शरीफ की तामीर करे। चुनांचे जिस पत्थर को खानाए काबा में लगाया गया उसे हजर अस्वद कहा जाता है, और जिस पत्थर पर खड़े होकर बैतुल्लाह शरीफ को तामीर किया था उसे मकाम इब्राहिम। हदीस पाक में है कि मकाम इब्राहिम हजर अस्वद ये दोनों जन्नती पत्थर है। सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम ने जो तौबा की थी, दुआ की थी, वो दुआ उसी जगह हुई थी जहां आज मकाम इब्राहिम है। और सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर मुशरिकीन और कुफार इस पत्थर को हाथ न लगाते तो जो भी मरीज, जो भी बीमार उसे छूता अल्लाह ताला उसे शिफा अता फरमा देते। अब इस पत्थर की शान देखिए, मकाम इब्राहिम की शान देखिए। कहने को एक पत्थर है, दुनिया में हजारों लाखों बल्कि करोड़ों पत्थर है, मगर मकाम इब्राहिम वो मुबारक पत्थर है जिसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ निस्बत हो गई है। बस इसी निस्बत में इस पत्थर को ऐसा अजीम बना दिया, ऐसा मुबारक बना दिया कि ये शिफा बख्श भी हो गया, नफा बख्श भी हो गया और उसके करीब दुआएं भी कबूल होती। गौर करें, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से निस्बत रखने वाला पत्थर इतना अजीम हो गया, वो शिफा बख्श भी हो गया, वो नफा बख्श भी हो गया, वो फायदा भी देता है, शिफा भी देता है, नफा भी देता है, वहाँ दुआएं भी कबूल होती है। मुझे बताओ, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से निस्बत रखने वाली मदीने की मिट्टी आपके शिफा क्यों नहीं होगी? अरे जब एक पत्थर शिफा बख्श हो सकता है, मुश्किल कुशा हो सकता है, तो इमाम अंबिया कलमा पढ़ने वाले और अशरफुल मखलूकात अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे सहाबा अहले बैत औलिया अल्लाह शिफा बख्श क्यों नहीं हो सकते? अरे जब एक पत्थर को मकाम इब्राहिम को छूने से शिफा मिल सकती है, वहाँ दुआएं कबूल होती है। मुझे बताओ, गौसे पाक के दम फरमाने से, दादा हुजूर के हाथ लगाने से, गरीब नवाज के करम फरमाने से शिफा क्यों नहीं होगी? उनके मज़ारात के पास दुआएं कबूल क्यों नहीं होगी? यकीनन शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, दुआएं अल्लाह ताला ही सुनता और कबूल फरमाता है। लेकिन जिस तरह ये पत्थर मकाम इब्राहिम शिफा का ज़रिया और कबूलियत का वसीला, इसी तरह औलिया अल्लाह, बुज़ुर्गाने दीन, सहाबाए किराम, अहले बैत इत्तेहाद ये शिफा मिलने, मुश्किलात टलने और दुआएं कबूल होने का वसीला। मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाओ यानी वहाँ नमाज अदा। अब जिस अंदाज से गौर करें, अल्लाह ताला ने मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाने का हुक्म दिया है। आखिरी बात है, दो खूबियां मैं छोड़ के गुफ्तगू सिर्फ यहीं पे खत्म करूंगा। मेरी तरफ तवज्जो फरमाए हज़रात गिरामी। अल्लाह फरमाता है यहाँ यानी मकाम इब्राहिम के पास नमाज अदा करो, उसे नमाज का मकाम बनाओ। तो गौर करो, जिस अंदाज से अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, क्या कोई मुसलमान तसव्वुर कर सकता है, क्या कोई सोच सकता है कि मकाम इब्राहिम सामने
सामने हो, बंदा उसके सामने खड़ा होकर नमाज भी पढ़ रहा हो और उसके दिल में मकाम इब्राहिम की नफरत भी हो, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। जब भी बंदा मकाम इब्राहिम के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ेगा तो यकीनन उसके दिल में मकाम इब्राहिम की ताज़ीम ही हो। अब समझने की बात ये है और मेरी तरफ सुने, ईमान ताज़ा हो जाएगा, अकीदा दुरुस्त हो जाएगा। मोहतरम हज़रात, ऐन नमाज की हालत हुक्म है कि नमाज मकाम इब्राहिम के सामने इस तरह पढ़ो कि मकाम इब्राहिम काबा और तुम्हारे दरमियान मकाम इब्राहिम रहे। तो मुझे बताओ, दरमियान में मकाम इब्राहिम है, सामने काबा, बंदा यहाँ नमाज पढ़ रहा है, तो उसके दिल में मकाम इब्राहिम की ताज़ीम होगी कि नफरत होगी? ताज़ीम होगी, यकीनन ताज़ीम होगी। तो ऐन नमाज की हालत में एक पत्थर की ताज़ीम दिल में हो तो नमाज में कमी नहीं आती है, नाकिस नमाज नहीं होती है, नमाज खराब नहीं होती है, बल्कि फरमाया गया कि सजदा करने की बेहतरीन जगह यही है, यानी मकाम इब्राहिम सामने हो और तुम रब को सजदा कर रहे हो। मुझे बताओ, हज़रत इब्राहिम से निस्बत रखने वाले एक पत्थर की ताज़ीम दिल में हो, नमाज नाकिस नहीं होती बल्कि नमाज कामिल होती है। तो गौर करे, वो अज़ीम आका जिनकी बारगाह में पत्थर सलाम पेश करते हैं, वो अज़ीम आका जिनकी ताज़ीम के लिए काबा झुकता था, वो अज़ीम आका जिन मकाम इब्राहिम और हजरे अस्वद में चूमा था, उस अज़ीम आका की ताज़ीम दिल में हो तो बताओ नमाज में खलल कैसे आएगा? अरे यकीनन नमाज वही कामिल होती है जिसमें अल्लाह ताला की इबादत के साथ साथ ताज़ीम मुस्तफा का ख्याल दिल में। अब आखिरी नुक्ता सुनो मोहतरम हज़रात, मुझे बताइए, हर दुनिया में कई ज़मीन है, कई अंबिया किराम के कदम लगे हैं, कहीं पर हज़रत आदम के कदम लगे, किसी ज़मीन पर नूह अलैहिस्सलाम के कदम लगे, किसी ज़मीन पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम लगे, किसी ज़मीन पर मूसा अलैहिस्सलाम के कदम लगे, किसी ज़मीन पर ईसा अलैहिस्सलाम के कदम लगे। हज़रात गिरामी, नुक्ता तवज्जो हज़रात, जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम लगते हैं उस जगह को मकाम इब्राहिम और मुसल्ला कहते हैं। जहां इब्राहिम के कदम लगते हैं वो जगह मकाम इब्राहिम और मुसल्ला होती है। जहां मूसा अलैहिस्सलाम के कदम लगते हैं वो मकाम जाए तजल्ला बनता है, और जहां मुस्तफा के कदम लगते हैं वो मकाम अर्श मुअल्ला। तो ये चौथी खूबी अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह शरीफ की बयान फरमाई है कि फीही आयातुन बय्यिनात, ये वो बैतुल्लाह शरीफ है जिसमें अल्लाह की मुकद्दस निशानियां हैं, उसमें से एक निशानी मकाम इब्राहिम है। गुफ्तगू यहीं पे खत्म करता हूँ। अभी और भी पांचवी उसकी खूबी और छठी खूबी, वो भी इंशाअल्लाह हम इसको आगे लेकर जाएंगे। अल्लाह ताला इस गुफ्तगू को कबूल फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।